तो आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी मूली के पराठे का निहायत यूनिक और मज़ेदार तरीका। और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी बनते हैं। और जिसे हम सर्दियों में खाना बहुत पसंद करते हैं। किसको नहीं पसंद ये मूली के पराठे। तो मज़ेदार सी स्टफिंग के साथ हम ये मूली के पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सरप्राइजिंग कुकिंग में खुशामदीद। तो सबसे पहले हमने लेनी है मूली। ये फ्रेश मूली लेनी है और मूली के साथ हमने थोड़े से इनके पत्ते भी लेने हैं। जो इनके दरमियान में नरम पत्ते होते हैं वो हमने इनके पत्ते लेने हैं। और पत्तों को हम तोड़ लेंगे और पत्तों को हम साइड पे कर लेंगे। और ये देखें मूली की, अगर मूली के अंदर ये वाइट कलर के निशान नहीं होंगे तो ये हमारी फ्रेश और मज़ेदार मूली है। तो ऐसी इसकी पहचान होती है मूली की। तो मूली को हमने छील लिया और मूली के साथ ही हमने ले लिए हैं 2 अदद आलू। आलू हमने इसलिए लिए हैं कि जिन लोगों को मूली की खुशबू पसंद नहीं है तो आलू हम डालेंगे तो उससे मूली के पराठे में एक तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और मूली के पराठे भी खस्ता और लाजवाब बनेंगे। तो एक कश ले लिया है और इसमें हम इसको मूली को कद्दूकश कर लेंगे। आलू और मूली को हमने एक ही जगह पे कश कर लेना है। तो दोनों को कश करने के बाद अब इसमें जो पानी होता है वो हमने निकालना है। या तो आप मलमल के कपड़े के साथ इसको पानी को निकाल सकते हैं या हाथ की मदद से ऐसे प्रेस करके इनको निचोड़ के भी निकाल सकते हैं। तो इनका पानी हमने सेपरेट कर देना है और इनको अच्छे से निचोड़ लेना है। और अब एक अदद कढ़ाई ले लेंगे और कढ़ाई के अंदर हमने अब डाल देनी है 1 टेबलस्पून हमने घी डाल दिया है। और घी को हल्का सा गर्म कर लेंगे और 1 चम्मच इसमें डाल देंगे सफ़ेद ज़ीरा और ज़ीरे को थोड़ा सा भून लेंगे। और क्रश की हुई हमने सब्ज़ मिर्चें जो ली थी 3 से 4 अदद वो हम डाल देंगे और हल्का सा इनको भून लेंगे ताकि मिर्च का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। और जो अब हमने मूली और आलू का कश करके रखी हुई हैं वो अब हमने इसके अंदर डाल देनी है। और आग जो आपने लो टू मीडियम आंच ही हमने रखनी है। और अब हमने इसमें कुछ मिसाले डालेंगे। 1 चम्मच इसमें डाल दिया है नमक का और हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी हल्दी कलर के लिए। और 1 चम्मच डालेंगे इसमें सूखा हुआ धनिया पिसा हुआ। और इसमें क्रश किया हुआ आप धनिया भी डाल सकते हैं। और 1 चम्मच इसमें चाट मसाले का जाएगा। और 2 टेबलस्पून इसमें मैं सुरख मिर्च पाउडर डालूँगी। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च है तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो अगर आपको थोड़ा-सा तीखा पसंद है पराठा तो आप मिर्च का इस्तेमाल ज़्यादा भी कर सकती हैं। क्योंकि हमने सब्ज़ मिर्च भी डाली है तो 2 चम्मच ही मैं इसमें सुरख मिर्च के डाल दूँगी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद अब हमने इसको लो टू मीडियम आंच पे ढक्कन दे के हल्का सा हम 1 से 2 मिनट तक पकाएँगे। और ताकि इसका जो पानी है अच्छे से खुश्क हो जाए। तो माशाल्लाह से 1 से 2 मिनट मैंने अच्छे से इसको पका लिया। ये देखें इसका पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है। और मूली के जो पत्ते हमने काट के रखे हुए थे 2 चम्मच ही मैंने इसमें मूली के पत्ते डाले हैं। और मुट्ठी भर इसमें डाल देंगे सब्ज़ धनिया। और अब इसको अच्छे से मिक्स करके इसको ठंडा कर लेंगे। और ये नॉर्मल जो आटा हम गंदम का गूँथते हैं घर में वो थोड़ा-सा बचा हुआ था उसी से मैं आपको ये पराठे बनाना भी सिखाऊँगी। तो थोड़ा-सा हमने आटा ले लिया और इसका छोटा-सा हम पेड़ा बना लेंगे। और थोड़ा-सा सूखा आटा लगा के इसका हम छोटा-सा पेड़ा बना लेंगे। और अब हम इसकी छोटी-सी एक रोटी बेलेंगे। और छोटी-सी इसकी रोटी बेलने के बाद इसके ऊपर इसको थोड़ा-सा क्रंची खस्ता बनाने के लिए इसके ऊपर अब हम लगा देंगे घी। ये मेल्ट किया हुआ घी रखा हुआ है मैंने अपने साथ। ब्रश की मदद से इसके ऊपर घी लगा देंगे। और जो स्टफिंग हमने बना के रखी हुई है वो चम्मच की मदद से हम स्टफिंग इसके ऊपर लगाएँगे। और जो दूसरी रोटी बेली हुई है वो इस रोटी के ऊपर हम डाल देंगे। और साइडों को अच्छे से हम दबा कर प्रेस करेंगे ताकि जो मूली की स्टफिंग है वो बाहर ना निकले और पराठा हमारा अच्छे से तैयार हो जाए। और हाथ की मदद से अच्छे से हम दबा लेंगे साइडों से। और बेलन की मदद से हल्की आंचों से इसको थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे। और बस हमारी इतनी ही रोटी काफ़ी है। और तवे को मैंने थोड़ा सा गर्म होने के लिए रख दिया था। और रोटी अब हम इसके ऊपर डाल देंगे। और लो टू मीडियम आंच पे पहले एक साइड से हम इसको पकाएंगे। और अब रोटी की हमने साइड चेंज करनी है। आहिस्ता से हम इसकी साइड चेंज करेंगे ये देखें। और दूसरी साइड से भी हल्का सा हम इसको पकाएंगे। और अब हम इसके ऊपर घी लगा देंगे।
और घी लगाने के रोटी को पलट देंगे और हाथ की मदद से, अगर आप हाथ के साथ नहीं दबा दबा कर बनाना चाहते तो आप चम्मच भी ले सकते हैं। तो मैं हाथ की मदद से इसको दबाऊंगी ताकि अच्छा सा रोटी के ऊपर सारी साइडों पे कलर आ जाए। तो माशाल्लाह से एक साइड से कलर आ चुका है और ये देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त खस्ता सा हमारा पराठा बनके रेडी है। तो ऐसे ही हमने तमाम पराठे रेडी कर लेने हैं। ये देखें कितना खूबसूरत क्रंची सा हमारा पराठा बना है। तो माशाल्लाह से ऐसे ही दोनों साइडों से अब हमने इसको बना लिया है और इसकी अब मैं दिखाती हूँ फाइनल लुक। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खस्ता से हमारे मज़ेदार से मूली के पराठे बन के रेडी हो चुके हैं। बहुत ही यमी, बहुत ही मज़ेदार हमारे स्टफिंग वाले ये पराठे बन के रेडी हो चुके हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की आपको ये मेरे मूली के पराठे की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और सब्सक्राइब करना मत भूला करें। अब दीजिए सरप्राइजिंग कुकिंग को इजाज़त। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह आप सबको खुश रखे, सलामत रखे। अल्लाह हाफिज़।